Hi everyone, this is Dr. Siddharth over here again, and today we are going to talk about pulmonary fibrosis. Pulmonary fibrosis basically scarring of lung tissue. ये एक scar tissue है जो कहते हैं lungs में अलग अलग जगह बन जाता है, जिसकी वजह से फेफड़े की फैलने सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाता है, तो फेफड़ा फैल नहीं पाता है और फिर सिकुड़ नहीं पाता है। तो बेसिकली इसको हम दूसरे टर्म्स में कैसे बोल सकते हैं कि फेफड़ा पत्थर या एक हार्ड कार्डबोर्ड की तरह हो जाता है, जिसे मोड़ना बहुत और खींचना और सुखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ऑक्सीजन कहते गिरेगी, आपका कहते हैं सांस फूलेगा, जिसका मेजर लक्षण है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें ये हो सकता है। तो आप पूछेंगे आप कौन कौन सी बीमारियां है जिसका एंड रिजल्ट पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है। तो इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्टिव, कोविड, वायरल इन्फेक्शंस, देन ऑटो इम्यून डिजीजेज, देन इन पेशेंट्स हु आर स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं काफ़ी, उनमें भी कहते हैं एंड रिजल्ट फाइब्रोसिस होता है, चाहे वो हुक्का स्मोकिंग हो, वेपिंग हो या सिगरेट स्मोकिंग हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स में या ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज में भी एंड रिजल्ट या जो स्टोन की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कपड़े की मिलों में, उनमें भी ये सब चीज़ें हो सकती है। तीसरी बात है कि अननोन काउजेस भी होते हैं इसके। जरूरी नहीं है कि आपको कई बार कहते बीमारी डायग्नोस हो, कहते कई बार आपके लक्षण पकड़ पाए, पर आपको एक अननोन कॉज की वजह से भी कई बार लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। तो हमें सबसे बड़ी ध्यान रखनी है कि अगर आपको सांस फूल रहा है और आपको खांसी वगैरह और सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अपने स्पेशलिस्ट से जाके मिलें, पता करें कि आपको फाइब्रोसिस हो रही है कि नहीं हो रही है लंग में, और इसका जल्दी से प्रिवेंटिव मेडिकेशन या फिर प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल अपनाएं, जिससे अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हम ऐसी कदम चीज़ों को जानने के लिए, ऐसे फैक्ट्स को समझने के लिए हमें फॉलो करें, एंड डू लेट अस नो फॉर मोर दैट व्हाट वी कैन ब्रिंग टू द टेबल फॉर यू गाइस। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।